मोदी सरकार मोदी सरकार। और ये हरियाणा पंजाब यूपी की बात क्यों करते हैं? ये किसानों की बात करो ना। इनका सिर्फ काम एक ही है कि लोगों को पाड़ो। कभी कहते हैं खालिस्तानी आ गए, कभी कुछ कहते हैं। मूर्ख लोग हैं जी। लेकिन जब हमारा भाई मेहमान के रूप में पंजाब से आ रहा था, इन मूर्ख लोगों ने रास्ता साफ करने की बजाय उनका रास्ता अवरुद्ध करने की कोशिश करी। लेकिन डूब कर बदल जाना चाहिए खट्टर ने। खट्टर जी तो बोल रहे कि हमारा रोकने का मकसद ये था कि यहाँ पे कोरोना ना फैलेगा। अगर कोरोना फैलता है तो पंजाब सरकार जिम्मेवार है। अंदर इसने ये चुनाव की कितनी रैलियां की? हैदराबाद के अंदर रैली हुई, कितनी संख्या थी? वहां क्यों नहीं कोरोना फैलिया? सब बकवास है। आज हरियाणा किसान चाहे पंजाब किसान है, सबको कहा कि और पार्टियां भड़का रही हैं, चाहे कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी भड़का के कहन को यहाँ दिल्ली में बिठा दिया का सारी स्थिति खराब कर रहे हैं, बीजेपी को बदनाम करने की। सब झूठ, सब बकवास। वो बोलते हैं कि बीजेपी लोगों का कहना है, बोलते हैं कि अनपढ़ किसान है, इनको अभी ऑडियंस के बारे में पता नहीं। इनका ना जब बाद में 2 साल बाद फायदे होने का इन्होंने किसानों ने फिर मोदी मोदी करना है। चाय कौन बेचता है? अनपढ़ बेचता। अनपढ़ ये खुद है जिनकी फर्जी डिग्री है सारी। छब्बी तरीक तो किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सर क्या लगता है जी जो मांगे हैं काफ़ी देर पहले नहीं मान जानी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए थी, लेकिन सरकार का दिमाग खराब है। सरकार के दिल के अंदर खोट है। बस सरकार भ्रम के अंदर है कि कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये नहीं जानती कि इस देश का जो असली मालिक है वो किसान है और किसान के बच्चे जवान हैं। किसान इस देश का असली मालिक है। ये तो स्थायी है सब। आप बोल रहे हो किसान है, पर खट्टर जी तो बोल रहे हैं कि सारे पंजाब के आ रखे हैं, हरियाणा को किसान नहीं है। अरे वो नीच, वो घटिया, वो झूठा आदमी और क्या बोल लेगा? आँख खोल कर देखे कौन बोल रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ और तकरीबन जितने भाई खड़े बहुत ज्यादा इसमें हरियाणा के हैं। मैं भी हरियाणा का हूँ। ये हरियाणा, बहुत लोग हरियाणा से हैं, काफी लोग हैं और पलके बिछाए बैठे। मैं उसको बताना चाहूंगा, जिस दिन 25 तारीख को ये काफिला चालू हुआ, सबसे पहले जो समाज के अंदर बांध लगाया गया था, इस मूर्ख आदमी ने जो बांध लगाया था, उसको तोड़ने वाले कौन थे? हरियाणा के लोग थे। क्योंकि हम जानते थे कि हमारा बड़ा भाई पंजाब से आ रहा है। उसका रास्ता साफ करने के लिए, उसको बुलाने के लिए, ताकि वो आराम से आए, समाज बड़ा रास्ता हमने खोला। फिर पीपली वाला रास्ता, उसको खोलने वाले कौन थे? सारे हरियाणा वाले थे। फिर जो सबसे कुसुत्ता जाम जो लगाया था इसने, सीएम सिटी खट्टर ने अपने शहर के अंदर, जिसमें 50-50 टन की गाड़ियां लोडेड डबल ऐसे लगाई गई, सारी किसने खिंचवाई? हरियाणा वालों ने। और आज भी यहाँ पर अगर आकर देखें तो हरियाणा की बहुत संख्या, और बढ़ेगी संख्या, ये संख्या बल्कि बढ़ेगी। और ये हरियाणा पंजाब यूपी की बात क्यों करते हैं? ये किसानों की बात करो ना। इनका सिर्फ काम एक ही है कि लोगों को पाड़ो। कभी कहते हैं खालिस्तानी आ गए, कभी कुछ कहते हैं। मूर्ख लोग हैं जी, इनका दिमाग खराब है। कभी एक वो जो है हीरोइन कौन सी है, नकम्मी, शर्म आती है उसको बोलते हुए, हमारे से उम्र में छोटी है, कहती है कि जो बुजुर्ग औरतें आई हैं ये तो 100 रुपये की दिहाड़ी पे हैं। बताओ उसको हम क्या बोल रहे हैं? उन्होंने तो घटिया बोल दिया हमारे लिए। जो हमारी किसान माताएं इसके अंदर आई हुई है, उन्होंने तो घटिया बोल दिया। हम उसके लिए क्या बोल रहे? मेरे हिसाब से उससे नीच घटिया कोई है ही नहीं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको, हमारे हरियाणा और पंजाब, चाहे कोई भी, पूरे देश की बात है, जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसकी पूरी सेवा करते हैं, पूरी सेवा भाव से उसके चारों तरफ उसकी पूरी सेवा करते हैं। लेकिन जब हमारा भाई मेहमान के रूप में पंजाब से आ रहा था, इन मूर्ख लोगों ने रास्ता साफ करने की बजाय उनका रास्ता अवरुद्ध करने की कोशिश करी। लेकिन डूब कर बदल जाना चाहिए खट्टर ने। क्या रुक गए लोग?
देख लो आकर, क्या रुक गए लोग? रोक लिए इसने। इसीलिए ये मालूम पड़ता है। मैं दूसरी बात में कहना चाहूंगा, जो मोदी है या खट्टर है, इनका इस देश को चलाने में कितना योगदान है। बेशक से कुर्सी पर लोगों ने बैठा दिया, कुर्सी बैठाने वाले भी हम ही लोग हैं, ये गलती हमसे हुई है। इनका इस देश को चलाने में बताओ कितना योगदान है। इनके परिवार से कोई फौज में हो, बताओ कितनी सीमा पर सुरक्षा की। इन्होंने किया क्या देश के लिए आज तक, सिवाय झूठ बोलने के और लूटने के। लेकिन मैं कहना चाहूंगा खट्टर साहब और मोदी साहब, आँख खोल लो। पूरे देश का किसान जाग चुका है। हरियाणा और पंजाब की बात मत कीजिए, पूरे देश के किसान की बात है ये। और झुकना पड़ेगा आपको, बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी डिमांड जायज है, गलत नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ एमएसपी है। हमारी फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकनी चाहिए, बस। खट्टर जी तो बोल रहे हैं कि हमारा रोकने का मकसद ये था कि यहाँ पे कोरोना ना फैलेगा। अगर कोरोना फैलता है तो पंजाब सरकार जिम्मेवार है उसका। अरे जगह जगह रैली कर रहे हैं ये, जगह जगह रैली कर रहे हैं, वहाँ कोरोना क्यों नहीं फैलता? अभी बिहार के अंदर इसने ये चुनाव की कितनी रैलियां की? हैदराबाद के अंदर रैली हुई, कितनी संख्या थी? वहाँ क्यों नहीं कोरोना फैलिया? सब बकवास है। किसान को रोकने के लिए कोरोना का बहाना है और कुछ नहीं, कहीं कोरोना नहीं है। आज हरियाणा किसान चाहे पंजाब किसान है, सबको कहा कि और पार्टियां भड़का रही हैं, चाहे कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी, भड़का के कहन को यहाँ दिल्ली में बैठा दिया का सारी स्थिति खराब कर रहे हैं, बीजेपी को बदनाम करने की सब झूठ, सब बकवास, झूठ बकवास। कभी खालिस्तानी का कहते हैं, अभी खालिस्तानी आ गए, कभी कांग्रेसी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अरे बेवकूफ आदमी आकर देख तो ले, इनके बीच में आओ तो एक बार, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन आ रहे हैं यहाँ पर। कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है, यहाँ जो है प्योर किसान है। इस देश का अन्नदाता है, इस देश का भाग्य विधाता है, और कोई नहीं। ये कोरी बकवास है, ये झूठे निकम्मे और घटिया नीच लोग हैं सारे। ये मोदी जी ने बोला था, बिहार के बीच बोलते हैं कि ना तो कश्मीर वाली 370 वाली हटेगी, ना ही कह कि आर्डिनेंस रद्द होंगे। लगता है कि अभी आर्डिनेंस रद्द कर देंगे। जैसे आप बैठ गए 26 तारीख के बैठे हो, 4 दिन हो गए हो, मन की बात में उन्होंने बोला कि हम तो समझाने की कोशिश करें, किसान नहीं समझते तो हमारा कोई कसूर नहीं है। किसान समझ रहे हैं क्या? किसान के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, बहुत बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, क्या सारे पागल, सारे बेवकूफ हैं? किसी के अंदर कोई दिमाग नाम की चीज नहीं है। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। बात बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि ये किसान को खत्म करने के लिए और कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि बीजेपी के लोगों का कहना है, बोलते हैं कि अनपढ़ किसान है, इनको अभी ऑर्डिनेंस के बारे में पता नहीं। इनका ना जब बाद में 2 साल बाद में फायदे होने का, इन्होंने किसानों ने फिर मोदी मोदी करना है। चाय कौन बेचता है? अनपढ़ बेचता। अनपढ़ ये खुद है, जिनकी फर्जी डिग्रियां हैं सारी। किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ है खुद, इनको जानकारी खुद नहीं है। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा, ये जो नियम बनाए हैं, इनको बनाने वाला कौन है? शायद ये भी नहीं है, इनको बनाने वाले ही अंबानी और अडानी है। इन्होंने खाली मोहर लगाई उसके ऊपर। ये अंबानी और अडानी के गुलाम हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो आगे की रणनीति क्या है? 3 बजे आज मीटिंग है, उसके बाद भी अगर फैसला नहीं होता, क्योंकि मोदी जी अड़के बैठे हैं कि मैं अपना फैसला वापस नहीं लेता। मोदी जी अड़का बैठे तो हम भी अड़का बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे काम चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये डेरा ऐसे जमे रहेगा। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, यहाँ से टिकने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो किसानों ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ कर ਦਿੱਤਾ है कि 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਟੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ।